तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हीट वेव्स क्या होती हैं। हीट वेव्स का मतलब क्या होता है? देखो, हीट वेव्स को आप सीधे सीधे तौर पर ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि ये एक समय काल की बात हो रही है, एक पीरियड की बात हो रही है। कैसा पीरियड? जब जो वेदर है, जो मौसम है, वो बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है ना भाई। आप सोचो कि किसी जगह पर अगर लगातार तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बना रहे, तो इसका मतलब हुआ ना कि मौसम जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। या आप मान करके चलिए कि किसी जगह पर जो टेम्परेचर नॉर्मली रहता है, वहां पर तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जहां 30 रहता है वहां 35 मिल रहा है, जहां 35 मिलता है वहां 40 मिल रहा है, जहां 40 मिलता है वहां 45 मिल रहा है। और ये स्थिति एक लंबे समय तक बनी हुई है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? हीट वेव कह देते हैं। ठीक है। अब हीट वेव का जो असर है, ऑब्वियस सी बात है कि जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका प्रभाव, उसका असर जो है वो अलग अलग चीजों पर हमें देखने को मिलेगा। चाहे हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें, लोगों के स्वास्थ्य की बात करें, आप बाहर निकलोगे डिहाइड्रेशन होगा, हीट स्ट्रोक हो सकता है, और उससे काफी गंभीर समस्याएं जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही आ गई भाई, पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, आप देखोगे कि अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा। क्योंकि आप कहोगे कि जो जलराशियां हैं, जो मिट्टी के अंदर पानी है, वो तेजी से वाष्पीकृत होगा, पानी की कमी हो सकती है, पत्तियों को नुकसान हो सकता है। आप जीव जंतुओं की बात करिए, जो किसी जगह पर मिलने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी बात करिए, तो उन ऑर्गेनिजम्स में देखोगे भी वाटर रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी हो जाएगी, फूड की स्कैर्सिटी हो जाएगी, तो भोजन की, पानी की कमी होगी, तो उससे दिक्कत। इकोनॉमी पर असर, जाहिर सी बात है कि अगर लोगों पर असर पड़ रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि हीट वेव्स का असर हमारे एग्रीकल्चर पर भी पड़ेगा, हमारी जो कृषि है, जो फसलें हैं, उस पर भी पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि इसका असर आपकी इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर भी देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इंडिया, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, एक उष्ण कटिबंधीय देश है। अब अगर भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है जलवायु के दृष्टिकोण से, क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रॉपिकल का मतलब ही होता है, उष्ण कटिबंधीय का मतलब ही होता है कि ये एक ऐसा देश है जहां की जलवायु गर्म है। और गर्म जलवायु है तो उस स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा? गर्म जलवायु की स्थिति में आप देखोगे कि हीट वेव्स के जो चांसेस हैं, हीट वेव्स की जो संभावनाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ठीक है। क्योंकि आपकी जलवायु ऑलरेडी कैसी है? गर्म है। इसीलिए भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो हीट वेव्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं, काफी ज्यादा इंटेंस है, यानी कि बारंबारता भी ज्यादा है और तीव्रता भी ज्यादा है। और इसमें एक और आयाम, इसमें अगर एक और पॉइंट हम ऐड कर लें, भाई बात सिर्फ भारत के ट्रॉपिकल होने की नहीं है, बल्कि हम इधर के कुछ वर्षों में देख रहे हैं, इधर अगर आप रीसेंट ईयर्स की बात करोगे, सो इन रीसेंट ईयर्स द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स इज इंक्रीजिंग। बारंबारता भी बढ़ रही है, तीव्रता भी बढ़ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसके लिए आप एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, जो मानवीय कारक हैं उनको आप उत्तरदायी मानोगे, कि भाई मानवीय क्रियाएं जिनसे कि प्रदूषण हो रहा है, मानवीय क्रियाएं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वैश्विक ऊष्मन हो रहा है, समझे? तो उन सब चीजों की वजह से भी हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और जो इंटेंसिटी है उसमें हमें क्या देखने को मिल रही है? वृद्धि देखने को मिल रही है। अब अगर हम आईएमडी के क्राइटेरिया की बात करें कि जब हीट वेव्स को डिक्लेयर किया जाता है भारत में, तो आईएमडी किस मानक को लेकर के चलता है? उसका मानक क्या है? तो मानक ये है कि अगर
कोई स्टेशन है, कोई वेदर स्टेशन है, और उस वेदर स्टेशन पर क्या होता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, अधिकतम जो तापमान है, वो कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। कहां पर? मैदानों में, प्लेन्स में। यानी कि प्लेन्स में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर हो जाए। और दूसरी, अगर आप हिली एरियाज की बात करोगे, भी पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगर तापमान जो है वो कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा चला गया, तब यहां पर आईएमडी जो है वो क्या कहेगा कि हाँ, हीट वेव जैसी सिचुएशन डेवलप हो रही है। अब डिपार्चर आता है कि भाई नॉर्मल से डिपार्चर कितना, सामान्य जो तापमान है उससे विचलन कितना हो रहा है। तो यहां पर दो चीजें, अगर डिपार्चर विचलन 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए किसी इलाके का या किसी जगह का तापमान नॉर्मली 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस समय पर उसका जो तापमान है वो 34.5 डिग्री सेल्सियस से 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। ठीक, तो आप क्या कहोगे कि भाई उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से क्या होगा है, नॉर्मल से क्या हुआ है, अलग हो गया है, विचलित हो गया है, डिपार्चर हमें देखने को मिल रहा है। समझ आ रही है बात? तो इससे आप क्या कहोगे कि ये हीट वेव की सिचुएशन है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो डेविएशन है, जो डिपार्चर है, वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सीवियर हीट वेव कहते हैं। यानी कि हीट वेव जो है वो और भी ज्यादा गंभीर हो गई है, और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आ गया कि एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। भाई ये तो आप डिपार्चर की बात कर रहे थे ना, तो विचलन की बात हो रही थी। अब यहां पर बात हो रही है कि जो वास्तविक अधिकतम तापमान है वो कितना। तो वास्तविक अधिकतम तापमान देखिए, 45 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा तापमान हुआ तो आप उसे हीट वेव कह दोगे। जैसे आप किसी भी जगह पर कह रहते हो, अगर मान लीजिए कि वहां पर लगातार 2 दिन तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहे, तो आईएमडी इसे क्या कह देगा कि हीट वेव की सिचुएशन है। ठीक है, कुछ हेल्थ प्रिकॉशंस जो हैं, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाए, 45 से ऊपर गया तो हीट वेव है, 47 से अगर ऊपर चला गया तो इसे सीवियर हीट वेव कहते हैं। यानी कि हीट वेव की भी दो डेफिनेशंस हैं और सीवियर हीट वेव की भी दो डेफिनेशंस हैं, और इन दोनों ही परिभाषाओं को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में जो हीट वेव है उसकी घोषणा करने के लिए आईएमडी के जो मानदंड हैं वो क्या है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली। आगे अगर हम बढ़ें तो इसी से जुड़ी हुई एक और चीज आ जाती है, और ये आता है हीट इंडेक्स। ठीक है, हीट इंडेक्स भी एक कॉन्सेप्ट है। अब ये हीट इंडेक्स है क्या? हीट इंडेक्स को अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहला जो परिवर्तन इसमें आता है, सबसे पहला जो चेंज इसमें आता है, जैसे जब आप हीट वेव की बात कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहे हो, और वो है तापमान, वो है टेम्परेचर। लेकिन जब हम हीट इंडेक्स में जाते हैं तो ये दो चीजों को इंक्लूड करता है, दो चीजों को सम्मिलित करता है, एक टेम्परेचर और दूसरा तापमान के साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। समझे? तो यानी कि यहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, जिससे कि एपरेंट टेम्परेचर या फील लाइक टेम्परेचर, आप कभी भी अपना जो मोबाइल फोन होता है ना, उसमें जो वेदर ऐप होती है, उसको कभी भी ओपन करोगे ना, तो उसमें एक जगह पर तो टेम्परेचर लिखा होता है, लेकिन दूसरी जगह पर लिखा होता है फील्स लाइक। अब टेम्परेचर मान लीजिए कि टेम्परेचर तो है 40 डिग्री सेल्सियस, और नीचे लिखा हुआ है फील्स लाइक
45 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये नहीं लगता भाई जब तापमान 40 है तो ये 45 जैसा काहे फील हो रहा है? कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना यहां पर। दिक्कत क्या है कि जब हम फील्स लाइक की बात करते हैं तो आप एपरेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हो, कि मतलब तापमान आपको लग कितना रहा है, और वो किस वजह से होता है? वो होता है ह्यूमिडिटी की वजह से, आर्द्रता की वजह से। और एक बड़ी सिंपल सी चीज है ना, कि ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जो होती है, वो टेम्परेचर को प्रभावित करती है, तापमान को प्रभावित करती है। या फिर आप कह सकते हो कि हमें टेम्परेचर कितना फील होता है, इस चीज को प्रभावित करती है। आप कहोगे सर ये कैसे? ठीक है, ये कैसे? कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम देखेंगे कि ये बात हो क्या रही है कि ह्यूमिडिटी से हमें टेम्परेचर कितना फील होगा, ये चीज बदल जाती है। देखो, हमारी बॉडी की अपनी एक कूलिंग मैकेनिज्म है। आप लोग देखते होंगे कि जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो गर्मी लगने पर हमें पसीना आता है। पसीना मतलब वाटर लॉस होता है आपके शरीर से। और पसीना आने का मतलब हुआ कि जो स्वेटिंग होती है ना, वो स्वेटिंग एक एक तरीके से कूलिंग मैकेनिज्म है। स्वेट निकलता है, ठीक है, वो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, आपके शरीर से हीट लेता है और आपकी बॉडी को ठंडा करने का काम करता है। लेकिन आपके शरीर से स्वेट के फॉर्म में, पसीने के रूप में जो पानी निकला, उस पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है? अवशोषित कौन करता है? गैसें एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन अब आप सोचो कि अगर गैसों के अंदर पहले से पानी है, भाई ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या दर्शाती है? वो यही दर्शाती है कि हवा के अंदर, गैसों के अंदर जलवाष्प है या नहीं है, वाटर वेपर है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ ह्यूमिडिटी इज 90%, मतलब इसका यह हुआ कि गैसें जितनी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं, उसका 90% वाटर वेपर, 90% जलवाष्प उनके अंदर ऑलरेडी है। ठीक, तो क्या आपके शरीर से निकलने वाले पानी को, स्वेट को, पसीने को गैसें अब एब्जॉर्ब करेंगी? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वेटिंग तो होगी, पसीना तो आएगा, लेकिन आपकी बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज्म है, जो ठंडा करने वाली जो प्रणाली है, वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। इसीलिए आप देखते हो कि जब मॉनसून का सीजन आता है ना, जब तापमान भी अधिक होता है और साथ ही साथ उमस, ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती, जब कंडीशंस मगी हो जाती हैं, तो उस टाइम पर आपको गर्मी और ज्यादा फील होती है। तो हीट इंडेक्स यही कॉन्सेप्ट है। हीट इंडेक्स कहता है कि ह्यूमिडिटी की अमाउंट चेंज होने पर हमें टेम्परेचर कितना फील होता है, ठीक है, ह्यूमन डिस्कंफर्ट कितना होगा, मनुष्य का जो एक तरीके से आप कहोगे उसको जो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है तापमान की वजह से, वो कितनी होगी, इस चीज को कौन करेगा? ह्यूमिडिटी डिटरमाइन करती है। अब आईएमडी ने हीट इंडेक्स को लॉन्च किया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि अभी ये एक तरीके से एक प्रयोग चल रहा है। ठीक, आगे जाकर के इसी चीज को हम क्या करेंगे? लागू करेंगे। ठीक, तो हिंदी में भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, फिर आगे अगर हम बढ़ें कि हीट स्ट्रेस के इंडिकेशंस क्या होते हैं। देखो, हाई हीट इंडेक्स, अगर हीट इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हाई हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, तो इसका मतलब हुआ कि चांसेस हैं कि हीट रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो हो सकती है, या फिर हेल्थ इश्यूज उससे जनरेट हो सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी जगह पर ऐसा हो रहा है कि तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ह्यूमिडिटी हम कह दें 80% है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया जब आपको एक तरीके से सफोकेटिंग हीट फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि गर्मी जो है वो आपका दम घोट रही है, समझे? तो इससे दिक्कतें जो हैं वो और ज्यादा क्या हो सकती हैं? बढ़ सकती हैं। अब हीट लेवल्स का कैटेगराइजेशन कैसे किया गया? भाई हीट इंडेक्स की बात हो रही है, तो उसमें अगर आप वर्गीकरण की बात करोगे कि ऊष्मा स्तर का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो अलग अलग
टेम्परेचर कंडीशंस को अलग अलग कलर कोड से डिसाइड किया गया है। जैसे ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका हेल्थ इंडेक्स है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब एपरेंट टेम्परेचर की बात हो रही, फील्स लाइक टेम्परेचर की बात हो रही, 35 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब कोई खास दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। येलो का मतलब होता है कि 36 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री, 36 टू 45 डिग्री, यानी कि तापमान थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। आप ऑरेंज की बात करोगे तो 46 टू 55, ये फील्स लाइक टेम्परेचर की बात हो रही है, एक्चुअल टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है कि आपको फील कितना हो रहा है, 46 से 55, ये ऑरेंज हो गया। और रेड का मतलब है कि ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान क्या हो रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरा हीट वेव जो टॉपिक है वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया, ठीक है। अब